बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने एक नया चेहरा सामने रखा है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जिन्हें अलीनगर दरभंगा सीट से बीजेपी ने अपना नया उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं मैथिली ठाकुर ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो अलीनगर को आदर्श नगर बनाना चाहती हैं। चुनाव जीता के बाद हम इतने रह वहाँ सबके सेवा करे के अलीनगर के आदर्श नगर बनावे के। अलीनगर को मैं और आगे लेकर के जाऊंगी, विश्व पटल पर लेकर के जाऊंगी और अलीनगर को आदर्श नगर। अलीनगर का सिर्फ एक ही मेरा विजन है, आने वाले समय में अलीनगर को आदर्श नगर बनाना है। क्या आप यहाँ का नाम बदल दीजिएगा? अगर मैं काम कर पाई तो मेरे पास ये ऑप्शन है। बीजेपी का जो इतिहास है उसे देखते हुए इसे मुस्लिम विरोधी एजेंडे के रूप में देखा जा रहा है। मैथिली ठाकुर का जन्म बिहार के मधुबनी जिले में हुआ है। उन्होंने 2017 में राइजिंग स्टार इंडिया जैसे रियलिटी शो में भाग लेकर देश भर में पहचान बनाई है। उनकी गायकी में मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, उर्दू और पंजाबी जैसी भाषाओं का संगम है। उनके YouTube चैनल पर लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उनके गाने करोड़ों लोग देखते हैं। इसी लोकप्रियता को देखकर बीजेपी ने उन्हें राजनीति में उतारा है। बीजेपी पार्टी की रणनीति यही रही है कि युवा और सांस्कृतिक चेहरों के जरिए नया वोट बैंक बनाना है। अलीनगर सीट पर पहले ही विधायक की सदस्यता रद्द हो गई थी, इसलिए पार्टी ने नए चेहरे के तौर पर मैथिली को मौका दिया है। मैथिली कहती हैं कि वो समाज की सेवा करना चाहती हैं और पीएम मोदी व सीएम नीतीश से प्रेरित हैं। पार्टी के लिए उनका ये रूप एक सांस्कृतिक और युवा चेहरा है, जिसे वोटरों तक ले जाकर उनका समर्थन हासिल करना है। लेकिन बीजेपी का मुस्लिम विरोधी इतिहास भी सब जानते हैं। पिछले कुछ वक्तों में पार्टी के नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ कई विवादित बयान दिए हैं। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि मुसलमानों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। वहीं सम्राट चौधरी ने लव जिहाद जैसे मुद्दों पर विवादित बयान दिए। उषा ठाकुर ने धार्मिक आयोजनों में मुसलमानों के प्रवेश पर आपत्ति जताई। वहीं बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भरे मंच से मुसलमानों को नमक हराम और मुस्लिम महिलाओं के बुर्कों पर नीचता के स्तर से गिरते हुए भद्दा मजाक उड़ाया है। ऐसे माहौल में मैथिली का आदर्श नगर वाला बयान भी मुस्लिम समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये कदम सीधे तौर पर मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करने की रणनीति का हिस्सा है। चुनाव में नए चेहरे और युवा वोटरों की वजह से पार्टी को फायदा हो सकता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के बीच नफरत और डर की भावना बढ़ती है। मैथिली ठाकुर का कम उम्र में राजनीतिक प्रवेश और हिंदू मुस्लिम बयान कहीं उनका करियर खत्म नहीं कर दे। उनका आदर्श नगर वाला बयान बीजेपी के मुस्लिम विरोधी चेहरे को साफ दिखाता है। ये सिर्फ चुनावी खेल नहीं है, बल्कि उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें सांस्कृतिक और लोकप्रिय चेहरों के जरिए वोट बैंक बनाने के साथ साथ मुस्लिम समुदाय को डराने और प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इससे ये साफ हो जाता है कि बीजेपी के लिए विकास का नारा और सांस्कृतिक चेहरे सिर्फ पर्दा हैं। असल में मुस्लिम विरोधी राजनीति और चुनावी रणनीति यही पार्टी की प्राथमिकता रही है। मैथिली ठाकुर को युवा और लोकप्रिय चेहरे के रूप में उतारकर पार्टी ने न केवल वोट बैंक जोड़ने की कोशिश की है, बल्कि मुस्लिम विरोधी एजेंडे को भी चुनावी मैदान में आगे रखा है। मुस्लिम समुदाय को ये देखना होगा कि चुनाव में सिर्फ दावे और सांस्कृतिक चेहरों के पीछे क्या रणनीति चल रही है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। सच की लपटों से नजर हटाइए मत, हम लाएंगे हर पहलू आपके सामने।